हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज जो हम एटवेल दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो हम आज एटवेल डिस्कस करेंगे, वन नेशन वन वोटर आईडी की बात करेंगे और एनरिका लेक्सी की बात करेंगे। क्योंकि एनरिका लेक्सी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासतौर पर प्रीलिम्स में, और जब पूछा जाएगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि एनरिका लेक्सी है क्या बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे वन नेशन वन वोटर आईडी कार्ड। तो आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, इससे पहले आपने वन नेशन वन राशन कार्ड पढ़ा होगा। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरे राशन कार्ड को अपने जितने भी इंडिया में लोग रह रहे हैं, क्योंकि इंडिया के हम नागरिक हैं बेसिकली दोस्तों, क्योंकि हम स्टेट के नागरिक नहीं होते, हम पूरे इंडिया के नागरिक होते हैं। तो इस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं कि पूरे राशन कार्ड को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी किसकी चर्चा कर रहे हैं? अभी हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वन नेशन वन वोटर आईडी। वोटर आईडी का मतलब बेसिकली क्या होता है? पहचान पत्र जो आप क्या करते हो, वोट कास्ट करते हो इलेक्शन के टाइम पे अपना। ठीक है, अब होता क्या जनरली आज के टाइम पे रूल क्या है, इवन आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो बेसिकली। ठीक है, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से अपना पोलिंग बूथ, अपना गांव छोड़ के आप किसी अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सिटी में रहने चले जाओ तो वहां भी आप वोट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी जगह की चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए, बाकी जगह की मैं बात ही नहीं करूंगा अभी। ठीक है, आप सपोज करिए कि आप कानपुर में रह रहे हो। ठीक है, अब आपने क्या किया, कानपुर गांव में रह रहे थे आप, गांव से कानपुर की सिटी में आ गए, काकादेव आ गए मान लेते हैं। ठीक है, अब सिटी में आ गए आप जो है इलेक्शन मान लेते हैं, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है या यूपी का विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में आप वोटिंग कास्ट सिटी में नहीं कर सकते, आपको अपने गांव जाके ही वोट करना पड़ेगा, बेसिकली ये रूल होता है। ठीक है, तो सोचो जो लोग माइग्रेंट वर्कर जो यूपी बिहार के दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, तमिलनाडु चले जाते हैं, राइट। अब वो लोग के साथ दिक्कत क्या होती है, वो लोग वोटिंग तो कर नहीं पाते हैं, राइट। दूसरा ये होता है कि उनको प्रताड़ना बहुत होती है। जैसे आपने बहुत बार गुजरात में सुना होगा केस हुआ है, आपने बहुत बार सुना होगा कि मुंबई में बहुत ज़्यादा केस हुआ है कि यूपी और बिहार के लोगों को भगाया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे कई बार। क्यों होता है? तो उसके कई रीजन देखो, कई रीजनों में से एक रीजन ये भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वोटिंग का अधिकार वहाँ होता ही नहीं है। आप देखो, कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स थे, बेसिकली मुखर्जी नगर की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे हुआ क्या था कि बेसिकली एक स्टूडेंट था, उसके रेंट को लेकर कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं बीच में, उससे झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। अब हुआ क्या कि उस ब्रोकर ने उस एस्पिरेंट्स को मार दिया। ठीक है, कुछ झाड़ू वगैरह से मारा। उस पर क्या हुआ, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट थे सबने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, रास्ते वगैरह जाम कर दिया, कई फोर्स आई, कई दिनों तक ये सब कुछ चलता रहा, धरना वगैरह चलता रहा। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि जो प्रशासन था, मतलब जो वहाँ के एमएलए थे, एमपी थे, वो लोग आए भी, लेकिन उन्होंने कभी भी स्टूडेंट्स का पक्ष नहीं लिया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे रह के पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते थे। वोट उनका कौन था? वोट बैंक कौन था? लोकल लोग। और लोकल लोग से वो पंगा लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका वोट जो बैंक है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट दिल्ली में पढ़ा के पढ़ाई कर रहा है, अगर उनको वोटिंग करने का वहाँ पर अधिकार रहता, तो वहाँ पर अगर कोई उनके साथ अगर गलत भी हो रहा है तब भी सुनवाई होती, अगर वो गलत करते तब उनकी सुनवाई नहीं होती, दोनों चीज़ें होती, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हमें वोटिंग का अधिकार हमें बस अपने ही जगह तक होता है। और आप अपने किसी, सपोज करिए आप यहाँ से सिटी में चले गए, अगर आपको यहाँ पे वोट देना है, या फिर किसी यूपी से आप महाराष्ट्र चले गए, अगर महाराष्ट्र में आपको वोट देना है, तो सबसे पहले आपको रेजिडेंस प्रूफ लाना पड़ेगा। आपको रहने के लिए जो जहाँ रहते हैं बेसिकली वहाँ का रेजिडेंट प्रूफ लाना पड़ेगा कि आप यहाँ के निवासी हैं। उसके बाद आपका वोटर आईडी में प्लेस का नाम चेंज होगा। ठीक है, तो लोगों को ये समझ में आता है कि एक आम इंसान जो वहाँ पे काम करने का, उसको वोटिंग से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको लगता है कि यार मैं वोट करूंगा, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, और इतना मतलब जो किचकिच वाला काम है कि पहले रेजिडेंट प्रूफ दिखाओ, रेजिडेंट प्रूफ दिखाने के बाद फिर हमें वोटर आईडी में चेंज करने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर कब प्रोसेस होगा। वो लगता है कि यार मैं अपना काम करूँ, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं 4 दिन 5 दिन बिना मतलब के परेशान रहूँगा, उसका कोई रिजल्ट मुझे बेसिकली मिलेगा नहीं। ठीक है, तो वो बेसिकली दोस्तों ये सब सोचता रहता है वो। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि उसमें वो अपना जो है वोटर आईडी कार्ड चेंज नहीं कराता। एक तो ये होता है। कुछ डाटा की अब बात करते हैं, जैसे अगर 2019 की इलेक्शन की बात करें तो लगभग 2 करोड़ एनआरआई है। ठीक है, नॉन इंडियन रेजिडेंट वाले एनआरआई। ठीक है, अब ये लोग क्या है, 2 करोड़ के आसपास है। अब इसमें से लगभग 1 करोड़ ने अपना वोटर आईडी रजिस्टर करा रखा है इंडिया में। बेसिकली क्या होता है कि वो लोग वोट कर सकते हैं अपने आप को। तो इसमें से जब इलेक्शन हुआ तो लगभग 25,000 लोग दोस्तों इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया आए थे। 25,000 एनआरआई आए थे इंडिया वोट करने के लिए बेसिकली बस। ठीक है, और उसके अलावा जैसे जो आर्मी के लोग होते हैं, आर्मी के लोग पता है कि बॉर्डर पे आप ड्यूटी दे रहे, तो ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर से वो डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है
उनके लिए दोस्तों होता क्या है, उनके लिए जो होता है पोस्टल बैलेट होता है। पोस्टल बैलेट मतलब बैलेट पेपर आता है, उस पर अपना वोट कास्ट करके वो भेज सकते हैं, ठीक है। और जो इलेक्शन ड्यूटी में होते हैं, आपने देखा कभी इलेक्शन ड्यूटी वाला वोट करते हुए? नहीं, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी में जो लोग होते हैं दोस्तों, इलेक्शन ड्यूटी वाले लोगों की वोटिंग पहले ही हो जाती है, वो वोटिंग कर लेते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले ही वोटिंग कर देते हैं। होता कैसे उनका? बैलेट पेपर से, ठीक है। बैलेट पोस्टल बेसिकली बोलते हैं उसको। तो बैलेट पेपर से क्या करते हैं, अपना ठप्पा मार के वोट दे के अपना वो सबमिट कर देते हैं वो लोग। इलेक्शन ड्यूटी लगने से पहले ही हो जाता है इनका, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली जाती है। तो बेसिकली ये चीज़ कही जाती है, देखो हमारे माइग्रेंट्स वर्कर जो है दोस्तों, ठीक है, माइग्रेंट्स वर्कर हमारे लगभग 14 करोड़ के आसपास लोग हैं जो माइग्रेंट करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, 14 करोड़ के आसपास, ठीक है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी बिहार का इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन कमीशन ये प्लान कर रहा है कि जो 65 ईयर या 60-65 ईयर के लोग हैं, ठीक है, उनको ये कह दिया जाए कि भैया आप घर से ही वोट कास्ट कर सकते हो। कैसे? आपका बैलेट पोस्टल के थ्रू, ठीक है। आपको बैलेट पेपर में क्या करिए, अपना ठप्पा मारिए, उसके बाद हमें क्या करिए, पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हम आपका वोट काउंट कर लेंगे, आपको नहीं आना है। क्यों? क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड हो रहे हैं दोस्तों वो 60+ लोग हो रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, जो या तो डायबिटिक हैं या कोई डिजीज से सफ़र कर रहे हैं वो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से नहीं, जो लोग 80+ हो जाते हैं उनके लिए दोस्तों ये सिस्टम पहले से ही है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली राइटर के द्वारा क्या कहा जाता है, राइटर दोस्तों ये कहते हैं कि इतने सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना इन 14 करोड़ के बारे में सोचा जाए। जैसे हम 1 नेशन 1 वोटर आईडी के 1 नेशन 1 राशन कार्ड के लिए जा रहे हैं, वैसे ही 1 नेशन 1 वोटर आईडी के लिए जाए। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? राशन का आपका आधार कार्ड के थ्रू। लेकिन आधार कार्ड से लिंक करना तो ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड से लिंक करके हम ये सारी सुविधाएं कर सकते हैं, ठीक है, बट इतना आसान नहीं है क्योंकि सबके आधार कार्ड अभी भी बने नहीं हुए हैं, ठीक है। सबके कुछ लोग क्या है, वोटर आईडी कार्ड तो है लेकिन आधार कार्ड ही नहीं है। तो इसको इंटीग्रेट करने में जो समस्याएं आने वाली हैं, जो हर्डल्स आने वाली है, हमें उसको भी सोचना पड़ेगा कि उसका अल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं। अब जिसके पास आधार कार्ड ही नहीं बना हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट। अगर कोई माइग्रेंट यहाँ से वहाँ मूव कर रहा हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड में तो आपका नाम यहाँ पे है, फिर आप मुंबई चले गए तो मुंबई में आपका नाम कहाँ से दिखेगा। तो सारी चीज़ें डिजिटल करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी पड़ेगी, फिर सारी चीज़ों की सिक्योरिटी लानी पड़ेगी, डाटा हैक ना उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है ये प्रोसेस, ठीक है। तो आपको दोनों पक्ष सोचने हैं, प्लस माइनस, मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों सिस्टम्स आपको दोस्तों सोचने हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें एक पॉइंट है। आप देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है या मेंस में पूछ सकता है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तर्ज पे क्या 1 नेशन 1 वोटर आईडी कार्ड को हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, समीक्षा कीजिए या टिप्पणी कीजिए। बेसिकली ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो। तो आप क्या बताओगे, आप दोनों चीजें बताओगे, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आपका आंसर लास्ट में कैसा होना चाहिए, आंसर लास्ट में आपको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आप घर में रह के अपना वोटिंग कास्ट कर सकते हैं, हाँ, बट उनके पास ऐसी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ जो कमियां हैं आप वो दिखाइए, ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं वो दिखाइए, हमने अभी तक क्या क्या किया वो दिखाइए, और लास्ट में कंक्लूजन में ये दीजिए कि देखिए हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, हमें थोड़ा समय लगेगा, हमें अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें हमें डिजिटलाइज करनी पड़ेंगी, हमें उसके साथ साथ सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आधार कार्ड से सीडिंग करते हैं अगर हम, आधार कार्ड से लिंक करते हैं अगर, तो आधार कार्ड से लिंक करने के बाद भी दोस्तों हमें उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जिनके आधार कार्ड नहीं है उनको आधार कार्ड बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आप बोलेंगे, ठीक। तो एक तो ये हो गया आपका एटोली सेशन में। दूसरा है एनरिका लेक्सी का। एनरिका लेक्सी वाली कहानी क्या है? एनरिका लेक्सी दोस्तों एक जहाज़ था इटली का, अगर आपने सुना होगा तो ये कहानी तो बहुत पुरानी है, लगभग 2012 की बात है ये, ठीक है। हुआ क्या था, चर्चा सुनिए। इटली का एक जहाज़ था जो लगभग 20 नॉटिकल माइल, मतलब इंडिया के बॉर्डर अगर बात करें तो लगभग 20 नॉटिकल माइल तक दूरी पे था। लगभग 24 नॉटिकल माइल की दूरी में आप हमारे कोस्ट अंदर नहीं आ सकते, ठीक है, बट ये 20 नॉटिकल माइल की दूरी पे था। और यहाँ पे इनके दो, इसमें मतलब इटली के जो शिपयार्ड के पर्सन थे वो थे, यहाँ पे हमारे नाविक थे, ठीक है, और 2 नाविक थे, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, गोलियां चला दी तो उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको पकड़ के, जो पर्सन यहाँ पे थे 1 और 2, तो इनको पकड़ के लाके इंडिया में लाके अपना जो भी है NIO को सौंप दिया ट्रायल करने के लिए। अब इटली इससे नाराज हो गया। इटली बोला नहीं जी, ये तो आपके जुरिडिक्शन के अंतर्गत है नहीं, ठीक है, हमारे लोगों ने 2 लोगों की हत्या जरूर की है, गोली मारी है, लेकिन इसका ट्रायल हमें इटली में करने दीजिए, जो भी सुनवाई हम इटली में करेंगे। अब हुआ क्या कि इटली इससे बड़ा नाराज हो गया, हमारे रिश्ते बड़े खराब हो गए, इटली चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। तो वहाँ पर उसने जाके बोला भैया देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और हमें जो हमारे ये दोनों स्टाफ हैं उनको भेज दिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि देखो रूल से मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे USA है।
यूएसए में भी हमारी क्या है, एम्बेसी है, ठीक है, यूएसए में हमारी एम्बेसी है। तो एम्बेसी के अगर हमारे किसी पर्सन ने, ठीक है, जब आप कल को आईएफएस बनेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थ्रू जाएंगे आप, जब आईएफएस बनेंगे आप, ठीक है, तो अगर आप जब आईएफएस बनेंगे दोस्तों, तो होगा क्या, जब आप आईएफएस बनेंगे तो उसमें होगा क्या कि आपको यहाँ पे इंडिया का एक प्लेस मिलेगा, ठीक है, असेंबली में, मतलब आपका एम्बेसी मिलेगी, वहाँ पे आप काम करना है। अगर आपने कोई वहाँ पे अपराध कर दिया तो उसकी सजा आपको यूएसए गवर्नमेंट नहीं देगी, उसकी सजा आपको इंडियन गवर्नमेंट देगी। तो आपको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इंडिया भेज दिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। इंडिया आने के बाद आपके ऊपर ट्रायल्स होंगे, जो भी केस कार्रवाई होती है। तो इटली का यही कंसर्न था कि भैया हमारे लोग जो हैं, ठीक है, इनको आप भेज दो, ठीक है। अब ये कह सकते हो यानी कि आप ही जो शिप यार्ड शिप के पर्सन थे या कैप्टन था, जो भी था, ठीक है, ऐसे इसने किया कि इसको गोली मारा, गोली मारने के बाद इनको पकड़ा गया, फिर इंडिया से रिक्वेस्ट की गई कि आप इनको इटली भेजिए। ये फिर चले गए कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि भैया इनको इटली भेजा जाए, ठीक है। तो इटली इंडिया ने भेज भी दिया था, चलो ठीक है, तुम इटली कह रहे हो ट्रायल करने के, इटली में ट्रायल कर लो। अब हुआ क्या कि जो फैसला अभी आया, फैसला जब इंटरनेशनल कोर्ट का आया बेसिकली, तो उसने क्या कहा कि जो ट्रायल चलेंगे वो इटली में चलेंगे, ठीक है, और इटली में ही चलना चाहिए, इटली में केस चलेगा, सब कुछ इटली में ही होगा, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ कही जाती है कि ये सही हुआ कि गलत हुआ, इस पर चर्चा हो रही है आजकल, ठीक है। तो चर्चा क्यों हो रही है, उसका रीजन समझिए। देखो, अब ये जो इनके शिप पे ये जो पर्सन थे, ये तो थे इनके आम नागरिक, समझ रहे हो, इनके आम नागरिक थे ये, ना कि ये कौन थे, ना राजनयिक थे, ना ये एम्बेसी के लोग थे, ना आईएफएस थे, कुछ भी नहीं थे। बेसिकली रूल क्या है कि अगर आपका कोई पॉलिटिकल पर्सन है या फिर आपका कोई आईएफएस है, ठीक है, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज के थ्रू जो आपका विदेशों में काम करता है, ठीक है, एम्बेसडर है, ऐसी चीजें, ये पोस्ट पे नहीं थे, ये आम नागरिक थे। कल को तो ये हो जाएगा ना, कोई भी इटली का नागरिक आएगा, यहाँ पे 4 लोग को मारेगा और बोलेगा नहीं हमारा ट्रायल तो कहाँ चलेगा, हमारा ट्रायल इटली में चलेगा। तो ये तरीके क्या है, सही नहीं है। तो इंडिया का इस पे कंसर्न है बेसिकली कि इंडिया के बेसिकली खिलाफ ही आया, एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि ट्रायल कहाँ चलना चाहिए था, इंडिया में चलना चाहिए था। इन्होंने एनआईओ को सब कुछ सौंप दिया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं बता दे रहा हूँ। प्रीलिम्स से ये पूछेगा कि जो एनरिका लेक्सी है, हाल ही में चर्चा में एनरिका लेक्सी क्या है तो चर्चा 2012-13 की, ठीक है, बट आपसे पूछ लेगा एनरिका लेक्सी क्या है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले तो याद रखिएगा कहानी क्या है इसके बारे में याद रखिएगा। 2 इटली के नागरिक थे, ठीक है, इन्होंने 2 इंडियन फिशरमैन को गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिए, नाम पे यूपीएससी खेल जाता है कई बार, तो आपको नाम याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कभी चर्चा हो या इंटरव्यू में पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, तो आप इसमें इंडिया का पक्ष हमेशा लेंगे, याद रखिएगा। आपको इंडिया के पक्ष में हमेशा खड़ा रहना है, इटली के पक्ष में कभी खड़ा नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर कल को इटली का कोई नागरिक है इंडिया में किसी को मार के चला जाएगा, कहेगा भैया ये तो हमारा केस तो हमारा इटली में चलेगा, हम चले गए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को गोली मार दी है, उसके बाद कहेंगे नहीं हमारा ट्रायल तो इंडिया में चलेगा। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और जो वर्डिक्ट आया है वो इंडिया के खिलाफ है, तो बेसिकली इंडिया के लिए वो थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक। बहुत सारे बच्चों देख रहे हैं सर हो कैसे गए हो आप क्या कहता है सर, दिल्ली की गर्मी ऐसी हो गई है कि क्या बताएं। अरे दिल्ली का मौसम थोड़ा अलग ही है अभी। हाँ ये है कि दिल्ली पहले से थोड़ी खाली खाली से रहती है, खाली खाली इन द सेंस कि जो स्टूडेंट्स हब हैं, देखो बेसिकली क्या है कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे उसमें से 95% एसएससी के बच्चे तो चले गए, जो यहाँ पे बचे हुए हैं वो बस यूपीएससी वाले ही बच्चे हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही कम है, मतलब 80 to 90% चीज़ें खाली हैं। रूम रेंट जो पहले 10,000 होता था वो लगभग 5,000 पे आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा ही है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, खाना पीना टाइम से खाते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।